देखिए भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों की इंटर्नशिप यानी कि टीचिंग लग चुकी है और टीचिंग जो है आपकी 15 तारीख से स्टार्ट है। ठीक, तो जल्दबाजी में ये हुआ कि आप लोगों को टीचिंग लेटर तो दे दिया गया, लेकिन जो टीचिंग लेटर में जो आपके इंटर्नशिप विषय थे उसके बारे में बताने के लिए हम लोगों को समय नहीं मिला। समय का अभाव था और आप लोग टीचिंग में जा चुके थे, तो हमने ये सोचा कि आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके ग्रुप में डाल देंगे ताकि आपको इससे जो है आसानी मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो आप लोगों को ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि आप लोग 30 दिन के कार्य दिवस में इंटर्नशिप में प्राइमरी विद्यालय में गए हैं, तो आप लोग ईमानदारी के साथ जाकर के टीचिंग करें और बच्चों को पढ़ाएं। अब आते हैं बिना देर किए हुए अपने इंटर्नशिप विषय में। तो पहला इंटर्नशिप विषय में आपको दिया गया है कि छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना एवं छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन। तो छात्रों की प्रोफाइल से मतलब ये है कि बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, जो भी उसकी जानकारी बच्चे से रिलेटेड है वो एक रजिस्टर आप बना लीजिएगा या एक छोटी सी पुस्तिका टाइप की बना लीजिएगा। उसमें कम से कम 10 या 15 या जो आपको कक्षा आवंटित हुई है, जैसे कक्षा 1 या कक्षा 2, तो बच्चों उस कक्षा के बच्चों का आप प्रोफाइल मुद्रण तैयार कर लीजिएगा, जिसमें बच्चे की फ़ोटो लगेगी और उसकी सारी डिटेल यानी कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार संख्या, जन्मतिथि, यही सारी चीज़ें उसमें लगेगी। ये हो गई आपके बच्चे की यानी कि छात्र की प्रोफाइल तैयार करना। उसके बाद है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन करना। तो हमने आपको वैसे भी पहले बताया था कि किसी भी बच्चे को हम पढ़ाने से पहले हमें बच्चे का आकलन करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का ज्ञान किस स्तर का है, उसका पूर्व ज्ञान कैसा है, और पूर्व ज्ञान के ही आधार पर हम बच्चों को आगे की शिक्षा देते हैं। इसलिए कहा गया कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बिना छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन किए बिना हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए आप लोगों का ये है कि आप लोग पहले बच्चे जो छात्र का पूर्व ज्ञान है पहले आप उसका आकलन कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आप बच्चे को पढ़ाइएगा। दूसरा आपका जो पॉइंट है पाठ योजना निर्माण, जो पूर्व से निर्मित है। पाठ योजना निर्माण का मतलब है इसमें टीचिंग यानी कि लेसन प्लान आपको बनाना है और उसमें दिया भी है कि कलरव कक्षा 1, कलरव का मतलब क्या, हिंदी भाषा, कक्षा 1 व कक्षा 2 की 10 पाठ योजना और गिनतारा की 10 पाठ योजना, यानी कि लेसन प्लान आपको 10-10 लेसन प्लान बनानी है। उसके पश्चात आपका दूसरे का पहले यानी कि जो आपका है निर्धारित विषय वस्तु। निर्धारित विषय वस्तु का मतलब क्या होता है कि जो विषय वस्तु है आपकी निर्धारित पहले से जो की गई है, यानी कि आप कौन सी विषय वस्तु पर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया, शब्दों का ज्ञान हो गया, वर्णमाला हो गया इत्यादि, ये आपकी विषय वस्तु कहलाती है। तो विषय वस्तु, निर्धारित जो विषय वस्तु है उस पर आपको अपना फोकस करना है। फिर उसके बाद अवधारित शिक्षण विधि, यानी कि शिक्षण विधि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहे हैं आपको कि जो शिक्षण विधि है, किस शिक्षण विधि के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, कि किस शिक्षण, कौन सा आपका शिक्षण विधि को अपनाएंगे और अपनाने के बाद आप ऐसे शिक्षण विधि अपनाना है कि बच्चे को आपको पढ़ाया हुआ चीज़ या विषय वस्तु समझ में आ जाए। और हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका टीचिंग करना और आप सफल अध्यापक तभी माने जाएंगे जब आप बच्चे को पढ़ाएं और बच्चे को समझ में आ जाए, ताकि आप, लेकिन ये तभी हो सकता है कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करिए, ऐसा वातावरण बनाइए सृजनात्मकता से भरे कि बच्चे को कोई चीज़ समझ में आ जाए। फिर उसके बाद है आपका निर्मित TLM। TLM यानी कि आपका क्या है कि निर्मित TLM यानी कि आपने किस किस विषय पर, किस किस विषय वस्तु पर TLM का निर्माण किया है। ठीक है, TLM का मतलब जैसे आपका चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, और आपका जो भी विषय वस्तु से संबंधित आप कोई सजीव वस्तु लेकर के जा रहे हैं बच्चों को, जैसे आप जोड़ का सवालों को पढ़ा रहे हैं, जोड़ की अवधारणा से आप परिचित करा रहे हैं, तो आप सीख ले सकते हैं, माचिस की दिया ले सकते हैं, कंकड़ इत्यादि ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये आपके TLM के अंतर्गत आएंगी। आप चार्ट भी ले जा सकते हैं, मॉडल भी ले जा सकते हैं, कैलेंडर भी संबंधित विषय वस्तु से ले जा सकते हैं इत्यादि। यह है आपका निर्मित TLM। निर्मित TLM का मतलब कि नहीं आप स्वयं उसको निर्मित करेंगे, आप स्वयं अपने हाथों से उसको बनाएंगे। फिर है मूल्यांकन प्रपत्र। मूल्यांकन प्रपत्र में क्या है कि हमें प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन करना है और उसका प्रपत्र बनाना है, यानी कि हर विषय में उसका मूल्यांकन प्रपत्र हमें तैयार करना है कि बच्चे का ज्ञान किस स्तर का है, वो किस हिसाब से अपने आप को वो साबित कर पा रहा है, किस हिसाब से अपने आप को वो प्रस्तुत कर पा रहा है उस संबंधित विषय में। ठीक है, फिर आपके बाद आता है उपचारात्मक शिक्षण हेतु तैयार की गई विधा, मॉडल, खेल इत्यादि। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के पहले ये होता है कि बच्चे को अगर कोई
तो उससे संबंधित हम किसी भी प्रकार का चार्ट, मॉडल या कुछ भी ऐसी विधि का हम प्रयोग करेंगे, उसको रचनात्मक तरीके से बनाएंगे ताकि बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए बोले तो उपचारात्मक शिक्षा में देने कि बच्चे को जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई विषय वस्तु नहीं समझ में आती है, तो हम उस बच्चे को किसी भी विधि के द्वारा उसको हम तैयार करके बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि बच्चा उसको कवर कर सके। और जो भी साक्षात उदाहरण के द्वारा बच्चे को कोई चीज़ बताई जाती है तो उसका ज्ञान क्या होता है, वो स्थायी होता है और भूलता नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण। पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण आप लोगों को क्लास में कई बार बता चुके हैं कि जो आप लेसन प्लान अपना बनाएंगे तो उसका आप प्रस्तुतिकरण किस तरह से करेंगे। केवल आपका जो पाठ योजना की लेसन प्लान जो आप बना रहे हैं, उस लेसन प्लान को आप किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, किस हिसाब से बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि बच्चे ऊबे ना आपकी क्लास में और बच्चों का जो मन है, जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो आपकी क्लास में लगा है। फिर बच्चों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है और बच्चों की सहभागिता किस प्रकार करनी है वो एक टीचर पर निर्भर करता है। ठीक, फिर उसके बाद अभ्यास कार्य के बारे में क्या बताना है कि बच्चे को जब लास्ट में जब सारी चीज़ें उसको बता दी जाती है तो उसको लास्ट में अभ्यास कार्य दिया जाता है करने के लिए, होमवर्क दिया जाता है, यही आपका अभ्यास कार्य। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अगर नहीं समझ में